10वें स्कंद में। सर्वाधिक पद कौन से में है? सर्वाधिक पद वो है 10वें स्कंद में, सबसे ज्यादा पद हैं। ठीक है, नगेंद्र ने जो क्या कहा है इनके बारे में वो भी हम एक बार सुन लेते हैं। इनके काव्य को जो डॉक्टर नगेंद्र हैं वो अन्योक्तिपरक काव्य या उपालंभ काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्योक्तिपरक काव्य या उपालंभ काव्य। तो कई बार प्रश्न आ जाए कि अन्योक्तिपरक काव्य या उपालंभ काव्य डॉक्टर नगेंद्र ने किसको कहा है? तो किसको कहा है साहब? सूरसागर के पदों को कहा है। ये ध्यान रखने वाली बात है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं? कि सूरसागर किसी चली आ रही गीति परंपरा का विकास प्रतीत हो रहा है, भले ही वह मौखिक रही हो, है ना। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है? अन्योक्तिपरक काव्य है या उपालंभ काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? कि सूरसागर जो है वो वर्षों से चली आ रही गीति काव्य परंपरा का विकास प्रतीत होता है, भले ही वो गीति काव्य परंपरा क्या रही हो? मौखिक ही रही हो, उसका विकास प्रतीत होता है। आ गई हमें सारी बात समझ में। अगला देखिए, इनका जो अगला ग्रंथ है वो है साहित्य लहरी। क्या नाम है भाई? साहित्य लहरी। साहित्य लहरी जो है यह इनका रीति परक ग्रंथ माना जाता है। क्या माना जाता है? रीति परक ग्रंथ, है ना। इसमें दृष्टकूट पदों का संकलन है। दृष्टकूट मतलब कठिनता से समझ में आने वाले, दृष्टकूट पदों का संकलन। और चूंकि कठिनता से समझ में आएंगे इसलिए कौन सा वो रहेगा? क्लिष्टत्व दोष है पूरी रचना में। काव्य दोषों की जब हम चर्चा करेंगे तब बताएंगे। क्लिष्टत्व काव्य दोष है पूरी रचना में साहित्य लहरी में। समझ में आ गया? सूर सारावली अगली इनकी रचना है, सूर सारावली। अगली रचना है सूर सारावली, है ना। सर्वाधिक विवादास्पद, सर्वाधिक विवादास्पद और सर्वाधिक विवादास्पद और अप्रामाणिक रचना है। अप्रामाणिक रचना है ना। सूर सारावली जो है वो सर्वाधिक विवादास्पद और अप्रामाणिक इनकी रचना मानी गई है। एक वो है पंडित दीनदयाल गुप्त। कौन हुए हैं भाई? डॉक्टर या पंडित दीनदयाल गुप्त। डॉक्टर दीन दयाल गुप्त, है ना। उन्होंने इनकी कितनी रचनाएं मानी है? 25 पुस्तकें मानी है। कितनी पुस्तकें मानी है सूरदास जी की? 25 में से 7 का वो उल्लेख करते हैं। 7 कौन कौन सी है? 3 तो बता दी, सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, 3 तो ये हो गई। फिर बताते हैं वो सूर पचीसी। सूर पचीसी, फिर बताते हैं सूर रामायण। सूर पचीसी, सूर रामायण, सूर साठी और राधा रसकेली। भाई 3 तो बता दी, 7 कौन कौन सी? सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। उसके बाद बताते हैं सूर पचीसी, सूर रामायण, सूर साठी और राधा रसकेली। ऐसे करके 7 बताते हैं। और उन्होंने कहा कि 25 पुस्तकें सूरदास जी ने लिखी हैं। अब देखिए भक्ति मार्ग के जहाज के बारे में हम उसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं। भाई कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि क्या क्या सूरदास जी के बारे में क्या क्या और आ सकता है, क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं ये, है ना। सबसे पहली बात तो क्या है? अष्टछाप के
प्रमुख कवि, सबको पता है, सूर है, सूर तुलसी, है ना। दूसरा, इनके अन्य नाम कौन कौन से मिलते हैं देखो। सबसे पहले तो बोलते हैं पुष्टि मार्ग का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? वल्लभाचार्य ने, है ना। जब सूरदास जी मर गए, जब सूरदास जी जाने लगे या मर गए, तो वल्लभाचार्य जी ने शोकाकुल होकर के ये बात कही कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो कछु लेनो हो सो ले। पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, आज पुष्टि मार्ग खत्म हो चुका है, आज पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जो कुछ लेना है वो ले लो। तो ये बात किसने कही? वल्लभाचार्य जी ने। दूसरा, इनका नाम मिलता है खंजन नयन। खंजन नयन उपन्यास है, जानते हैं हम सभी, अमृत राय का, ठीक है ना। तीसरा इनका है वात्सल्य रस सम्राट, वात्सल्य रस सम्राट। तो ये किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कि सूरदास तो अपनी बंद आंखों से वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं, वे वात्सल्य रस के सम्राट हैं। तो किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। दूसरा, इनका नाम है भावाधिपति। कई बार प्रश्न आ जाता है, क्या नाम है इनका भाई? भावाधिपति। भावाधिपति, भाव के अधिपति हैं। और अगला इनका नाम है जीवन उत्सव के कवि। जीवन उत्सव के कवि कौन है भाई? सूरदास। भावाधिपति कौन है? सूरदास। वात्सल्य रस सम्राट कौन है? सूरदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आप वात्सल्य रस के सम्राट हैं, अपनी बंद आंखों से वात्सल्य रस का कोना कोना झांकाए हैं। आचार्य शुक्ल ने इनके लिए कहा ये जीवन उत्सव के कवि हैं। और एक बात और ध्यान रखने वाली है कि हिंदी साहित्य में सबसे पहले भ्रमर गीत परंपरा कौन लाया? भ्रमर गीत परंपरा जो लाए वो कौन थे? सूरदास। सबसे पहले भ्रमर गीत परंपरा को लाने वाले कौन थे? सूरदास। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत को लाने वाले सबसे पहले कौन थे? सूरदास। और सूरदास ने भक्ति के 11 रूपों का वर्णन किया है। तो इन्होंने कितने रूपों की भक्ति बताई है? 11 रूपों की इन्होंने भक्ति बताई है। कितने रूपों की भक्ति बताई है भाई? 11 रूपों की भक्ति बताई है। आपको एक बात और बता देती हूँ, इनके लिए कहा जाता है सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम फिर चह करत प्रकाश। सूरदास जो है वो साहित्य आकाश के सूर्य हैं, तुलसी चंद्रमा हैं, केशव तारा हैं, और अब के जो कवि हैं वो सब जुगनुओं के समान हैं, जो जहाँ तहाँ उड़ करके क्या करते रहते हैं? प्रकाश करते